बिटकॉइन नया ऑल टाइम हाई बनाने के लिए तैयार है। प्राइस जल्द 75,000 पर जा सकती है। अब ये इंतहाई इब्तदाई इंडिकेटर्स हैं जो बता रहे हैं कि मार्केट अक्टूबर में दाखिल हो चुकी है। जो लोग आपको डरा रहे थे उनके रोने का वक्त करीब आ रहा है। बिटकॉइन ETF में ट्रेडिंग वॉल्यूम जून के बाद एक बार फिर बहुत हाई हो चुका है। तो आइए इस अहम तरीन मौजू पर बात करते हैं। मैं हूं अली रेहान, आप देख रहे हैं क्रिप्टो बाबा। लेट्स डाइव। बिटकॉइन की अमेरिकी ETF में डॉलरों की बारिश हो रही है। इनफ्लोज एक बार फिर $555 मिलियन से ज्यादा हो गया है। अब ये नंबर बहुत लंबे अरसे बाद इतना जबरदस्त हुआ है। अगर तारीख देखें तो 4 जून को $886 मिलियन का इनफ्लो हुआ था। अब इस वक्त से हमने बिटकॉइन की प्राइस में बेहतरी देखी है, लेकिन ये रकम ऐसी नहीं जिसकी वजह से हम एक बहुत बड़ी रैली देखें। लेकिन बहरहाल ये बहुत अच्छा नंबर है और ये बताता है कि आगे मामला बेहतर होंगे। मगर बहरहाल ये नंबर एक बार फिर हमें बताता है कि बिटकॉइन की मार्केट एक बार फिर अपवर्ड ट्रेंड में आ गई है, जहां हम अक्टूबर की बातें कर सकते हैं। ये ख्वाब देख सकते हैं कि शायद इस महीने नया ऑल टाइम हाई बन जाए। प्रेडिक्शन मार्केट में भी बिटकॉइन की 73,000 से ऊपर जाने की बेट्स में 9% इजाफा हुआ है और अक्टूबर के लिए ये 64% से ऊपर चली गई है। इस सब में कमला हैरिस की क्रिप्टो के लिए हिमायत भी शामिल है। अगर आप उनकी पीर की तकरीर देखें तो उन्होंने खुलकर डिजिटल एसेट्स की हिमायत की है। कमला हैरिस ने कहा है कि अमेरिका में बैंकिंग और फाइनेंशियल सर्विस की नई किस्म की तरक्की के लिए पूरी तवज्जो दी जाएगी। अब उन्होंने बराह रास्त क्रिप्टो का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उनकी ये तकरीर बहुत मानीखेज थी, क्योंकि अमेरिका में उनके वोटर्स की बहुत बड़ी तादाद क्रिप्टो रखती है और इसी वजह से वोटरों के लिए जरूरी था कि वो कमला से कुछ बेहतर सुने। इससे पहले भी उन्होंने क्रिप्टो की हिमायत की थी, लेकिन इस बार की बातें बहुत ज्यादा अहम है, क्योंकि दूसरी तरफ ट्रंप तो अपनी ब्लॉकचेन लॉन्च करने की बातें कर रहे हैं और उन्होंने एक बर्गर भी बिटकॉइन सर्च करके खरीदा था। इसी वजह से क्रिप्टो कम्युनिटी की बहुत बड़ी तादाद उनके पीछे भी खड़ी है। अगर आप सिर्फ चार्ट्स की बात करें तो बिटकॉइन कई महीने बाद 3 लाइन चार्ट से ब्रेकआउट हो चुका है। अब ये चार्ट जब भी ब्रेकआउट होते हैं तो इसका मतलब होता है कि हम रैली देख सकते हैं। एक तरफ इनफ्लो और दूसरी तरफ कमला हैरिस की बातें, ये सब एक ऐसे फ्लो की तरफ इशारा करता है जिसमें हम एक अच्छे बुलरन की तरफ जाते हैं। अब जैसे जैसे अमेरिकी इलेक्शन करीब आ रहे हैं, वैसे ही ट्रंप की हार भी बुलिश बनती नजर आ रही है। हालांकि ये हार पहले बहुत बेरिश थी, लेकिन अब अगर आप पोल्स देखें तो इससे अंदाजा होता है कि ये पलड़ा भी अब बराबर है। बल्कि डेमोक्रेट्स के दौर में तो ETF की सूरत में कम से कम बिटकॉइन को नई मार्केट्स मिली हैं और यही सब कुछ डेमोक्रेट्स अपने वोटर्स को बता रहे हैं कि उन्हें चीखने की जरूरत नहीं, वो खामोशी से असल क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। लेकिन इस सब के साथ वो किसी जालसाजी की इजाजत नहीं देंगे। अगर आप पोली मार्केट की मजीद प्रेडिक्शन देखें तो उसमें ट्रंप की जीत का नंबर इस वक्त बहुत ज्यादा है, यानी 56% बैटिंग जो है वो ट्रंप के हक में है। 56% लोगों ने बैट इस बात पर की है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी इलेक्शन जीतकर सदर बनेगा। अब इस नंबर से भी यही लगता है कि आमतौर पर फेवरेट कभी नहीं जीतते। अब ये जुए के उसूलों के खिलाफ है। वैसे मैंने कभी जुआ नहीं खेला, लेकिन कम से कम ये बात समझता जरूर हूं कि मार्केट कभी भी ऐसे बिहेव नहीं करती और आमतौर पर लोगों के ऐसे सेंटीमेंट बहुत ज्यादा बुरे तरीके से उलटते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रंप से मुंसलिक मुख्तलिफ कॉइन्स तेजी से तबाह हो रहे हैं। उनमें से किसी की भी कीमत देखें तो ये आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे हैं। जिस तरह ट्रंप से जुड़ी कम्युनिटी पर अब तक डंपिंग कर दी गई है, मुझे लगता है कि ये इलेक्शन में बैकफायर करेगी और वो हार जाएंगे, क्योंकि इस एक साल में ट्रंप की कम्युनिटी अरबों डॉलर का नुकसान कर चुकी है। बिटकॉइन का ETF वॉल्यूम उसके टोटल ट्रेडिंग वॉल्यूम का सिर्फ 3% है, 3%। और सिर्फ 11 अक्टूबर का डेटा देखें तो मालूम होता है कि बिटकॉइन की फ्यूचर ट्रेड 53.4 बिलियन डॉलर की हुई, 53.4 बिलियन डॉलर। स्पॉट मार्केट में 4.5 बिलियन डॉलर की ट्रेडिंग हुई।
ईटीएफ में सिर्फ $2 बिलियन की ट्रेड हुई, लेकिन इसके बाद भी ईटीएफ ट्रेड अपनी कम परसेंटेज के बावजूद मार्केट पर बहुत बड़ा इफेक्ट डाल रही है, जहां इसकी वजह से पूरी रैली खड़ी हो जाती है। इसी वजह से लोगों का ख्याल है कि ईटीएफ का बहुत बड़ा हिस्सा लोग हर बार खरीद कर रख रहे हैं और ये लॉन्ग टर्म होल्डिंग में जा रहे हैं। लेकिन क्योंकि हम सिर्फ बैक एंड पर होने वाली ट्रेड ही देख रहे होते हैं, तो यह अंदाजा नहीं हो पाता कि ईटीएफ खरीदने वाला कौन सा हिस्सा वापस फरोख्त होने के लिए नहीं आया, यानी कौन सा हिस्सा होल्ड कर लिया गया है। लेकिन इस होल्डिंग में मुसलसल इजाफा यही बताता है कि लोग इसमें होल्ड भी कर रहे हैं। प्राइवेट वेल्थ ग्रुप्स का ख्याल है कि अगले साल जनवरी और उसके बाद ईटीएफ ट्रेड वॉल्यूम बिटकॉइन ट्रेडिंग वॉल्यूम का 50% से बड़ा हिस्सा होगा, क्योंकि तब तक बड़े बड़े इदारे इसको ट्रेड कर रहे होंगे। सबसे बड़ी लिक्विडिटी इसमें होगी और यही इसकी लेवरेज ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी। हालांकि अभी भी बहुत से लोग ऑप्शन के बावजूद इससे दूर हैं, लेकिन अगले चंद महीने में रवायती मार्केट्स भी बिटकॉइन लेवरेज ट्रेडिंग में शामिल हो चुकी होंगी और इससे बहुत बड़ी लिक्विडिटी बिटकॉइन की प्राइस पर बड़ा असर भी डाल रही होगी। इसके साथ साथ बिटकॉइन माइनर्स भी कोशिश करेंगे कि वो अपने बिटकॉइन ना बेचें और उन्हें बैंकों और रवायती इदारों के पास एसेट के तौर पर रखवाकर पैसे लें। अब अगर बड़े बड़े बैंकों ने बिटकॉइन को बतौर एसेट प्लेज करना शुरू कर दिया, तो मार्केट में इसकी सप्लाई मजीद कम हो जाएगी। ऐसे में ट्रेडिंग की बजाय लोग बिटकॉइन प्लेज करवाकर पैसे खर्च करेंगे और इसकी वजह से पूरी मार्केट ही बदल जाएगी, इसके डायनामिक्स चेंज हो जाएंगे। इस वजह से प्राइवेट वेल्थ ग्रुप्स ये कह रहे हैं कि बिटकॉइन अपने पैराबोलिक बुल रन की तरफ बढ़ रहा है और यह बुल रन बहुत बड़ा होगा, क्योंकि जितना बड़ा पैसा आएगा उतना ही प्राइस पर इफेक्ट होगा। तो खैर, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में अपनी राय से भी आगाह कीजिएगा और चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी छोटा सा क्लिक कर दें, हमारा बहुत भला हो जाएगा। और हो सके तो याद से घंटी जरूर दबा दें ताकि जैसे ये वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन आ जाए, क्योंकि मेरी तरफ से अक्सर देर सवेर हो जाती है और उसके लिए मैं माजरत खा हूं। इसके अलावा मैं एक्स पर मौजूद हूं, जहां पर मैं ना होने के बराबर हूं, क्योंकि मैं एक्स यहां पर चलता नहीं है और चलाने के लिए जितने पंगों से होकर वीपीएन वगैरह से गुजर कर जाना पड़ता है, तो उतनी देर में मेरा जाने का मूड ही बदल चुका होता है। लेकिन खैर, मैं कोशिश करता हूं कि एक्स पर भी जल्दी एक्टिव हूं। और उसके अलावा मैं एरिना पर भी मौजूद हूं। एरिना क्या है, इसके ऊपर बेसिक वीडियोस मौजूद हैं, उसको ज्वाइन कैसे करना है, उसको इस्तेमाल कैसे करना है, उसका तरीकाकार मौजूद है। एरिना पर जो दोस्त वहां पर जा चुके हैं और उन्होंने चंद पॉइंट्स अगर कमा चुके हैं, तो एरिना का जो पीछे डायनामिक वॉलेट आ गया, तो आप उसमें माइग्रेट कर लें। वो बड़ा सिंपल, सादा और आसान सा प्रोसीजर है। जस्ट एक बार लॉग इन लॉग आउट होना होगा और आपका डायनामिक वॉलेट में तमाम एसेट्स चले जाएंगे, जिनमें आपके टिकट्स और एवेक्स होंगे। बाकी जो आपके एसेट हैं, जो मीम कॉइन्स या जो एनएफटीज आपके हैं, वो आपको 1 बाय 1 पुराने वॉलेट से नए वॉलेट में ट्रांसफर करनी होगी। वो भी सिंपल सा प्रोसीजर है, कोई मुश्किल नहीं है। तो खैर, वहां पर जो लोग हैं और जिनके पास एरिना टोकन्स कुछ अर्न हो चुके हैं, तो वो कोशिश करें कि वहां पर एक्टिव रहें, ताकि एरिना अगर आता है तो उससे कुछ फायदा वो उठा सके। बहुत शुक्रिया।